एक्सरसाइज 2.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 7 का हमने पार्ट 1, 2 एंड 3 भी सॉल्व कर लिया। अब हम पार्ट 4, 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। अब यहाँ पर जो हमें मैट्रिक्स गिवन है वो 3/3 के मैट्रिक्स गिवन है पार्ट 4, 5 एंड 6 में। और हमने क्या करना है, हमने एडजॉइंट मेथड के ज़रिए इन्वर्स मालूम करना है इन तीनों मैट्रिक्स का। तो हमारे पास पार्ट 4 में जो मैट्रिक्स है ये 3/3 का मैट्रिक्स है और इसका हमने इन्वर्स मालूम करना है एडजॉइंट मेथड से। किस तरह से, अब देखो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है इसका कोई नाम नहीं है, तो हमने सबसे पहले तो इसका नाम फ़र्ज़ कर लिया कि फ़र्ज़ करो इसका नाम क्या है, मैट्रिक्स ए। ओके, अब जो है कि हम क्या करेंगे, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जब भी हमने इन्वर्स मालूम करना हो तो हमें पहला काम क्या करना होता है, पहला काम उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा, और डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया तो उसका इन्वर्स पॉसिबल होता है, यानी वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाता है। तो लिहाजा हमें सबसे पहले तो जो है इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इवेल्यूएट करना है। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली हम डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे, इवेल्यूएट करेंगे। तो अब जो एक है ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा और ये काम हम डायरेक्टली करेंगे। ठीक है, अब पहली रो से मैं क्या करूँगा, एक्सपेंड करूँगा। तो 2 लिखा, अब क्या करूँगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, और ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है किस एलिमेंट को किस एलिमेंट से हमने मल्टीप्लाई करना है। 1 0 ज़ा 0 होगा, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 आएगा, माइनस साइन कन्वेंशन हमें पता है, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस, तो -3 लिखूँगा इस तरह से। अब क्या करूँगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा 0 होगा, 5 को -5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -25 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 25 लिख दूँगा इस तरह से। अब कौन सी साइन आएगी, प्लस की साइन आएगी, और ये 4 लिखूँगा। अब मैं क्या करूँगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, 3 होगा माइनस, और 1 को -5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, -5 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा इस तरह से। ओके, इक्वल टू, अब 2 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, -10 हो जाएगा, -3 को 25 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -75 हो जाएगा, प्लस, अब 3 + 5 क्या होता है, 8, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, 32 होगा, विच इज़ इक्वल टू, अब -10 और -75, -85 + 32 क्या होगा, -53 होगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो 0 के इक्वल नहीं है। अब देखो डिटर्मिनेंट को हमने इवेल्यूएट किया और डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, लिहाजा ये जो मैट्रिक्स ए है ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, यानी इसका इन्वर्स पॉसिबल है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा काम हम क्या करेंगे, पहले काम हमने ये किया कि इसका डिटर्मिनेंट इवेल्यूएट कर लिया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। अब हम दूसरे नंबर पे जो काम करेंगे वो क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट मालूम करेंगे। अब देखो इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट हम किस तरह से मालूम करेंगे, हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हमें बहुत अच्छी तरह से पता है 3/3 मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए किसके बराबर होगा, हर एलिमेंट का मैं कोफैक्टर लूँगा, A11, A12, A13, इसी तरह से A21, A22, A23, इसी तरह से A31, A32 और A33। तो ये सारे कोफैक्टर लेने के बाद मैं क्या कर दूंगा, ट्रांसपोज कर दूंगा। ये जो मैट्रिक्स बनेगा इसको मैं क्या कर दूंगा, ट्रांसपोज कर दूंगा। तो इस तरह से मेरे पास इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये 9 के 9 कोफैक्टर मालूम करता हूँ। तो देखो हम सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, A11 मालूम करेंगे। अब ये हम सीख चुके हैं 3/3 मैट्रिक्स या 2/2 का अगर हमें मैट्रिक्स गिवन होता था तो हमने जो है कि एक क्वेश्चन ऐसा सोल्व किया है जिसमें हमने सिर्फ एडजॉइंट मालूम किया था, और किस तरह से मालूम किया जाता है ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, और कोफैक्टर किस तरह से मालूम किए जाते हैं ये भी हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। तो देखो A11 है तो मैं क्या लिखूँगा, -1, अब पावर क्या आएगी, 1 + 1, इन दोनों 1 को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो जो है अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, -m11 से, -m11 से। अब देखो -1 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, बेस नेगेटिव पावर इवन नंबर। तो हमारे पास जो है कि क्या हो जाएगा, m
M11 के इक्वल हो जाएगा। अब M11 क्या है, माइनर है। किसका माइनर है, इस 2 का माइनर है। अब मैं क्या करूँगा, 2 देखूँगा कौन सी रो कौन से कॉलम में, तो पहली रो पहले कॉलम में, पहली रो पहले कॉलम को हाइड करूँगा तो 1510। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 1510। अब मैं क्या करूँगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 0, माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 5 आ जाएगा। इस तरह से इक्वल टू 0 माइनस 5 क्या होगा, -5 हो जाएगा। इसी तरह से अब मैं क्या मालूम करूँगा, A12 कोफैक्टर A12 मालूम करूँगा। अब किसके इक्वल होगा, -1। अब पावर क्या लिखूँगा, 1 + 2, 1 + 2, और माइनर क्या होगा, M12 होगा। अब देखो यहाँ पर 1 + 2 क्या होता है, 3 होता है, यानी -1 के ऊपर पावर क्या है, 3 आई। तो M12 क्या होगा, माइनस का होगा, तो मैं माइनस की साइन लिखूँगा। अब M12 माइनर हम मालूम करेंगे, ये किसका माइनर है, 3 का माइनर है। 3 देखूँगा कौन सी रो कौन से कॉलम में, पहली रो दूसरे कॉलम में है। तो पहली रो दूसरे कॉलम को हाइड करूँगा तो 3 5 -5 0। तो मैं डिटर्मिनेंट ले लूँगा 3 5 -5 0 का, -5 0। इस तरह से इसका मैं क्या कर लूँगा, डिटर्मिनेंट ले लूँगा। अब ये माइनस की साइन लिखूँगा मैं, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा माइनस, और 5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -25 आएगा। माइनस माइनस क्या होगा, +25 हो जाएगा। इक्वल टू, अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, -25 हो जाएगा। ओके, इसी तरह से अब मैं क्या मालूम करूँगा, A13 इक्वल टू -1, पावर क्या आएगी, 1 + 3, और क्या होगा, M13। अब देखो यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का है, अब क्या होगा, प्लस का M13 हो जाएगा। अब M13 माइनर है इस 4 का, 4 देखूँगा पहली रो तीसरे कॉलम में है, तो 3 1 -5 1, तो क्या होगा, 3 1 -5 1, 3 1 -5 1। इसका मैं डिटर्मिनेंट ले लूँगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, 3 होगा, माइनस की साइन। इसी तरह से 1 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -5 आएगा, माइनस माइनस क्या होगा, +5 हो जाएगा। तो 3 + 5 क्या होगा, 8 होगा। तो इस तरह से हमने कोफैक्टर A13 भी मालूम कर लिया, विच इज़ इक्वल टू 8। अब जो है कि मैं पहली रो के तीनों कोफैक्टर मैंने मालूम कर लिया। अब दूसरी रो के कोफैक्टर मालूम करूँगा, A21 इज़ इक्वल टू -1, और पावर क्या आएगी, 2 + 1 आ जाएगी, और माइनर क्या होगा, M21 होगा। अब देखो ये प्लस का है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस की साइन आ जाएगी, क्या आ जाएगी, माइनस की साइन आ जाएगी। अब M21 माइनर है इस 3 का, 3 देखूँगा दूसरी रो में पहले कॉलम में, तो दूसरी रो पहले कॉलम को हाइड करूँगा तो 3 4 1 0 का मैं डिटर्मिनेंट ले लूँगा, 3 4 1 0 का डिटर्मिनेंट लूँगा। इक्वल टू, ये माइनस की साइन है, माइनस की साइन यहाँ से भूल नहीं जाना आप, ठीक है। तो अब क्या करूँगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, फिर माइनस की साइन, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 4 आया। इक्वल टू, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा तो ये प्लस का 4 आ गया। इसी तरह से अब हम क्या मालूम करेंगे, A22, तो -1 पावर क्या आएगी, 2 + 2 आ जाएगा, तो और माइनर क्या होगा, M22 इक्वल टू, अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर जो है कि प्लस का आएगा। अब M22 माइनर है इस 1 का, अब 1 दूसरी रो और दूसरे कॉलम में, तो दूसरी रो दूसरे कॉलम को मैं हाइड करूँगा तो 2 4 -5 0 होगा, क्या होगा, 2 4 -5 0, क्या होगा, 2 4 -5 0। तो इसका डिटर्मिनेंट ले लूँगा, इक्वल टू, अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, माइनस 4 को -5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, -20, माइनस माइनस क्या होगा, +20 हो जाएगा। इक्वल टू 0 + 20 किसके इक्वल होगा, 20 के इक्वल होगा। इसी तरह से अब जो है कि हम क्या मालूम करेंगे, A23 इक्वल टू -1, पावर क्या आएगी, 2 + 3 M23 होगा, इक्वल टू, अब यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर क्या होगा, माइनस का होगा। देखो एक प्लस आएगा दूसरा माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से अब आपने काम चलाना है। ओके, M23 माइनर है, किसका माइनर है, इस 5 का। अब 5 दूसरी रो तीसरे कॉलम में, तो दूसरी रो तीसरे कॉलम को हाइड करूँगा तो 2 3 -5 1 होगा, तो 2
3 माइनस 5 1, इसका मैं डिटर्मिनेंट इवेल्यूएट कर लूँगा। माइनस की साइन है, माइनस की साइन लिखूँगा। अब क्या करूँगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, माइनस की साइन। 3 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 15 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा, इक्वल टू, अब 2 + 15 17 होता है, 17 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस 17 हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा हमारे पास, माइनस 17। ओके, अब जो है कि हम क्या मालूम करेंगे, A31 दूसरी रो के सारे कोफैक्टर हमने मालूम कर लिया। अब तीसरी रो के कोफैक्टर मालूम करेंगे। M31 इज इक्वल टू -1, पावर क्या होगी 3 + 1, और माइनर क्या होगा M31 इक्वल टू, अब यहाँ पर माइनस है तो अब क्या होगा, प्लस होगा। अब M31 माइनर है इस -5 का, -5 देखेंगे हम तीसरी रो में और दूसरे कॉलम में है, तो तीसरी रो दूसरे कॉलम पे, तीसरी रो और पहले कॉलम को हम जो है कि वो हाइड करेंगे तो 3 4 1 5, तो क्या होगा हमारे पास 3 4 1 5, क्या लिखेंगे हम 3 4 1 5 का डिटर्मिनेंट हम ले लेंगे। अब 3 5 से क्या होता है 15 होता है, 15 लेंगे, -4 1 से क्या होगा 4 होगा तो 4 आएगा। इस तरह से 15 - 4 क्या होगा 11, तो 11 लिखेंगे। इसी तरह से अब हम जो है कि A32 मालूम करेंगे, -1 होगा और 3 + 2 होगा, और माइनर क्या होगा M32 होगा इक्वल टू, अब M32 माइनर है, किसका माइनर है, इस 1 का माइनर है। अब 1 जो है कि हमारे पास तीसरी रो और दूसरे कॉलम में, तीसरी रो दूसरे कॉलम को हाइड करो तो 2 4 3 5, तो क्या लिखेंगे, किसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे 2 4 3 5 इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो प्लस का था तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस की साइन आएगी। कौन सी साइन आएगी, माइनस की साइन आएगी। अब माइनस लिखूँगा मैं, अब 2 5 जा क्या होगा 10 होगा माइनस, और 4 3 जा क्या होगा 12 होगा, तो 12 लिखूँगा। अब -12 + 10 क्या होगा -2 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। इस तरह से ओके। अब हम कोफैक्टर A33 मालूम करेंगे। A33 इज इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा और 3 + 3 होगा, और माइनर क्या होगा M33 होगा इक्वल टू, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस का होगा, यहाँ प्लस की साइन आ जाएगी। अब क्या करेंगे हम M33 माइनर मालूम करेंगे, जो किसका माइनर है 0 का माइनर है। 0 पहली तीसरी रो और तीसरे कॉलम में, तो तीसरी रो तीसरे कॉलम को हाइड करेंगे तो 2 3 3 1, तो 2 3 3 1 का जो है कि हम क्या कर लेंगे, माइनर मालूम कर लेंगे। इस तरह से 2 1 सा क्या होगा 2 होगा, -3 3 सा क्या होगा 9 होगा। तो इस तरह से जो है कि हम -9 + 2 क्या होगा -7 होगा। तो इस तरह से हमने सारे कोफैक्टर मालूम कर लिए। अब हमने करना क्या है, हमने एक्चुअली जो मालूम करना है वो क्या है, इन्वर्स मालूम करना है इस मैट्रिक्स A का। अब हमने जो है कि सबसे पहले तो एडजॉइंट मालूम करना है, तो हमें पता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A बराबर है इसके। तो अब जो है कि सारे कोफैक्टर की जगह उनकी मैं वैल्यूज़ लिख दूंगा। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, -5 लिखा मैंने, फिर क्या लिखूंगा -25 लिखूंगा, क्या लिखूंगा -25 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा 8 आएगा, 8 लिखूंगा। इसी तरह से 420 - 17 420 - 17, इसी तरह से 11 2 - 7 क्या होगा 11 2 - 7 हो जाएगा। और मैं क्या करूँगा, इसका ट्रांसपोज कर दूँगा। ट्रांसपोज करने के बाद क्या होगा, अब किस तरह से ट्रांसपोज किया जाता है, रोज़ को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रोज़ में चेंज कर दो। तो मैं रोज़ को कॉलम में चेंज कर देता हूँ। -5 -25 8 420 - 17 11 2 - 7, इस तरह से जो है कि मैंने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A मालूम कर लिया। अब हमने मालूम करना क्या है, A इन्वर्स मालूम करना है। अब हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं वी नो डेट
क्या जानते हैं कि ए इनवर्स जो होगा वो बराबर होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने मालूम किया था क्या था -53। तो क्या लिखूँगा यहाँ पर माइनस की साइन में यहाँ पर इस तरह से लिख दूँगा और ये क्या होगा 53 इनटू एडजॉइंट ए ये हम मालूम कर चुके हैं क्या है -5 4 11 -25 22 8 -17 -7 इस तरह से। ओके, अब -1 अपॉन 53 को मैं हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। किस तरह से? अब माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो क्या होगा 5 अपॉन 53 हो जाएगा। इस तरह से माइनस प्लस माइनस होता है तो -4 अपॉन 53 होगा। माइनस प्लस माइनस होता है तो -11 अपॉन 53 होगा। -11 अपॉन 53। इसी तरह से माइनस माइनस प्लस होता है तो 25 अपॉन 53 हो जाएगा प्लस का। इसी तरह से माइनस प्लस माइनस होता है तो -20 अपॉन 53। माइनस प्लस माइनस होगा तो -2 अपॉन 53। माइनस प्लस माइनस होता है तो -8 अपॉन 53। माइनस प्लस होगा तो 17 अपॉन 53। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो 7 अपॉन 53। तो इस तरह से जो है कि हमने क्या मालूम कर लिया, ए इन्वर्स मालूम कर लिया। तो एडजॉइंट मेथड के ज़रिए हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का यानी 3/3 अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसका इन्वर्स इस तरह से हम फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास जो है कि वो आंसर है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का 5 है। ये हमें मैट्रिक्स मिला है 3/3 का। अब एडजॉइंट मेथड के ज़रिए इसका हमने इन्वर्स मालूम करना है। किस तरह से मालूम करते हैं तो देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं सॉल्यूशन लिखूंगा। सॉल्यूशन लिखने के बाद इस मैट्रिक्स को एक नाम दूंगा। मैं कहता हूँ ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसको मैं मैट्रिक्स बी कहता हूँ। 1 0 2 0 2 1 1 -1 1। तो ये क्या है, मेरे पास मैट्रिक्स बी है। सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, इसका मुझे इन्वर्स मालूम करने के लिए पहला काम जो मुझे करना है वो क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट इवेल्यूएट करना है। तो मैं इस मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट इवेल्यूएट करूँगा। किस तरह से? अब पहली रो से मैं एक्सपेंड करूँगा तो क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर 1 लिखूँगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 आएगा। -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। -0 साइन कन्वेंशन हमें पता है। अब 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 आया। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आएगा। फिर क्या लिखूँगा, प्लस लिखूँगा और 2 लिखा मैंने। अब क्या करूँगा मैं, 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया 0 आया। माइनस की साइन 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 2 आएगा। इस तरह से। ओके, अब 2 + 1 3 होता है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 आएगा। -0 को 0 - 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आएगा। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस लिखूँगा, 2 को 2 जा क्या होगा, 4 होगा। अब जो है कि -4 + 3 क्या होगा, -1 होगा। तो हमारे पास जब हमने इस डिटर्मिनेंट को इवेल्यूएट किया तो क्या आया, -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। लिहाजा जो है कि मैट्रिक्स बी क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। अब हम जो है कि इसका एडजॉइंट मालूम करेंगे। किस तरह से, मैं लिखता हूँ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी किसके इक्वल होगा। मैं हर एलिमेंट का कोफैक्टर ले लूँगा, यानी कि B11 B12 B13। इसी तरह से B21 B22 B23। इसी तरह से B31 B32 एंड B33। ये 9 के 9 कोफैक्टर लेने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका मैं क्या कर दूंगा, ट्रांसपोज कर दूंगा। अब जो है कि मुझे क्या करना है, मुझे ये सारे कोफैक्टर मालूम करने हैं। सबसे पहले तो B11 में मालूम करूँगा किसके इक्वल होगा, -1 1 + 1 × M 1 1 होगा।
इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर जो है कि M11 क्या होगा, प्लस का होगा, ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। अब M11 माइनर है किसका, इस 1 का माइनर है, तो मैं पहली रो और पहले कॉलम को हाइड कर दूंगा, तो 2 1 -1 1 होगा, 2 1 -1 1, इस तरह से इक्वल टू। अब मैं क्या करूँगा, 2 1 सा क्या होगा, 2 होगा, 2 लिखूँगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 2 + 1 क्या होगा, 3 होगा, 3 लिखूँगा। इसी तरह से अब जो है कि मैं क्या मालूम करूँगा, B12 मालूम करूँगा, -1 1 + 2 कर दूँगा और -M12 लिखूँगा इक्वल टू। अब जो है कि यहाँ पर ये जो माइनर होगा M12 किसका होगा, माइनर का, माइनस का होगा। अब जो है M12 माइनर है किसका है, 0 का माइनर है, तो अब जो है कि 0 पहली रो दूसरे कॉलम में, तो पहली रो दूसरे कॉलम को हाइड करूँगा, तो 0 1 1 1 होगा, 0 1 और ये 1 1 होगा, इस तरह से इक्वल टू। ये माइनस की साइन में लिखूँगा, यहाँ पर 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 आया, -1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, इक्वल टू, माइनस इंटू माइनस प्लस, +1 हो जाएगा। इसी तरह से हम जो है कि B13 मालूम करेंगे, -1 होगा, 1 + 3 होगा और माइनर क्या होगा, M13 होगा, इक्वल टू। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस की साइन आएगी। अब M13 माइनर है इस 2 का, 2 जो है पहली रो तीसरे कॉलम में है, तो 0 2 1 -1 का मैं डिटर्मिनेंट इवेल्यूएट करूँगा, 0 2 1 -1, 0 2 1 -1 इक्वल टू, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 2 आया, 0 -2 क्या होगा, -2 होगा। ओके, अब जो है कि हम क्या करेंगे, B21 पहली रो के सारे कोफैक्टर मैंने मालूम कर लिया, अब दूसरी रो के कोफैक्टर मालूम करता हूँ। B21 यानी -1 होगा और ये 2 + 1 हो जाएगा। इसी तरह से माइनर M21 होगा, इक्वल टू। अब देखो यहाँ प्लस का है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। अब M21 माइनर है इस 0 का, अब 0 दूसरी रो पहले कॉलम में, दूसरी रो पहले कॉलम को हाइड करूँगा तो 0 2 -1 1, 0 2 -1 1 होगा, इस तरह से इक्वल टू। ये माइनस की साइन लिखूँगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 आया, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा, -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। ओके, इसी तरह से अब B2 मालूम करूँगा, -1, फिर क्या होगा, 2 + 2 होगा और M22 होगा, इक्वल टू। अब यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब क्या करूँगा, माइनर M22 मालूम करूँगा, किसका माइनर है M22, इस 2 का। अब 2 दूसरी रो दूसरे कॉलम में, तो दूसरी रो दूसरे कॉलम को हाइड करूँगा तो 1 2 1 1 होगा, क्या होगा, 1 2 1 1 होगा, और इसका मैं डिटर्मिनेंट इवेल्यूएट कर लूँगा, यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 1 आया, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, -2 + 1 क्या होगा, -1 हो जाएगा। इस तरह से हमने B22 कोफैक्टर मालूम कर लिया। अब B23 मालूम करेंगे, -1 हो जाएगा, 2 + 3 होगा और माइनर क्या होगा, M23 होगा, इक्वल टू। अब ये प्लस का है तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। अब M23 माइनर है इस 1 का, ये 1 दूसरी रो तीसरे कॉलम में है, तो दूसरी रो तीसरे कॉलम को हाइड करूँगा तो 1 0 1 -1 होगा, 1 0 1 -1 होगा, इस तरह से इक्वल टू। अब क्या करूँगा, ये माइनस की साइन है, माइनस की साइन में लिखूँगा इस तरह से, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, -1 आ जाएगा, क्या आएगा, -1 आ जाएगा। फिर माइनस की साइन आएगी, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाए, प्लस का 1 आ जाएगा। ओके, अब जो है हम क्या करेंगे, दूसरी रो के कोफैक्टर हमने मालूम कर लिए, अब तीसरी रो के कोफैक्टर मालूम करते हैं। B31 -1 क्या होगा, पावर 3 + 1 होगा और माइनर क्या होगा, M31 होगा, इक्वल टू। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब M31 माइनर है इस 1 का, 1 तीसरी रो पहले कॉलम में है तो 0 2 2 1, 0 2 2 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस की साइन, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, इक्वल टू -4 हो जाएगा।
इसी तरह से B32 हम मालूम करेंगे, -1 3 + 2 हो जाएगा और माइनर क्या होगा, M32 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब M32 माइनर है इस -1 का, तो ये -1 तीसरी रो दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है, तो 1 2 0 1 हो जाएगा, 1 2 0 1 हो जाएगा। इक्वल टू ये माइनस की साइन लिखेंगे हम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आया, माइनस प्लस माइनस होता है तो ये -1 हो जाएगा। अब लास्ट को फैक्टर मालूम करते हैं, B33 इक्वल टू -1 होगा, 3 + 3 करेंगे, M33 होगा इक्वल टू, अब ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब M33 माइनर है इस 1 का, तीसरी रो तीसरे कॉलम को जो है कि हम हाइड करेंगे तो 1002 होगा, क्या होगा 1002 हो जाएगा इस तरह से, इक्वल टू 1 2 ज़ा क्या होगा 2 होगा, -0 0 ज़ा 0 होगा, इक्वल टू ये 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सारे कोफैक्टर मालूम कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है कि एडजॉइंट B मालूम करेंगे। अब हमें पता है कि ये जो एडजॉइंट B है ये किसकी इक्वल है, सारे कोफैक्टर की हम वैल्यूज़ लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 3 1 -2 3 1 -2 होगा, -2 -1 1 होगा, -2 -1 1 होगा। इसी तरह से -4 -1 2 होगा, -4 -1 और ये 2, और इसका हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे हम, ट्रांसपोज कर देंगे। अब ट्रांसपोज करते हैं, रोज़ को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं, 3 1 -2 होगा, 3 1 -2 -2 -1 1 होगा, -2 -1 1 होगा, -4 -1 और ये 2 हो गया। तो इस तरह से हमने एडजॉइंट B मालूम कर लिया। अब हमने मालूम करना क्या है, हमने B इन्वर्स मालूम करना है, इस मैट्रिक्स B का इन्वर्स मालूम करना है। तो B इन्वर्स किसके इक्वल होगा, 1 एडजॉइंट ऑफ B इंटू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ B, इस तरह से इक्वल टू 1 अब डिटर्मिनेंट ऑफ B हमारे पास क्या था, -1 आया था, देखो क्या है -1 है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो मैं क्या लिखूँगा, डायरेक्टली -1 लिख दूँगा इनटू, अब एडजॉइंट B हमारे पास क्या आया, ये आया, तो ये लिखेंगे 3 -2 -4 1 -1 -1 -2 1 2, इस तरह से। ओके, इक्वल टू, अब क्या करेंगे, -1 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो जो एलिमेंट माइनस की साइन के साथ है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा। +3 है तो -3 हो जाएगा, -2 +2 हो जाएगा, -4 +4 हो जाएगा, +1 -1 हो जाएगा, -1 +1 हो जाएगा, -1 +1 हो जाएगा, -2 +2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कि हमने B इन्वर्स मालूम कर लिया। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से जो है कि हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करते हैं एडजॉइंट मेथड से। तो ये आंसर है हमारे पास। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 6 की तरफ। ये लास्ट पार्ट है, तो अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का 6 है। यहाँ पर भी हमें 3/3 का मैट्रिक्स गिवन है और हमने क्या करना है, इसका इन्वर्स मालूम करना है। किस तरह से मालूम करते हैं, हमें बहुत अच्छी तरह से अब तक पता चल चुका है कि 3/3 मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरह से एडजॉइंट मेथड से हम मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस मैट्रिक्स को नाम दूंगा। इसको मैं क्या कहूँगा, दिस इज़ मैट्रिक्स ए। मैं इसको नाम देता हूँ मैट्रिक्स ए का, 2 1 0 1 1 0 2 -3 5। तो ये मेरे पास क्या है, मैट्रिक्स ए है। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसका डिटर्मिनेंट इवेल्यूएट करूँगा। तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इवेल्यूएट करूँगा। अब डिटर्मिनेंट किस तरह से इवेल्यूएट किया जाता है 3/3 मैट्रिक्स का, ये हमें अच्छी तरह से पता है। अब मैं पहली रो से एक्सपेंड करूँगा, 2 लिखूँगा, 1 5 से क्या होगा 5 होगा, -0 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो 0 होगा,
-1 लिखूँगा। अब क्या करूँगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 होगा, माइनस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, प्लस 0 लिखूँगा। अब क्या करूँगा, 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया -3, माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 आ जाएगा। इस तरह से 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आया, -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 आएगा, प्लस -3 -2 -5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 10 -5 क्या होगा 5 होगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, यानी इसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो अब हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को तो हमने इवेल्यूएट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, हम एडजॉइंट मालूम करेंगे इस मैट्रिक्स ए का। तो मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट जो होगा वो किसके बराबर है, हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। हर एलिमेंट का हम कोफैक्टर मालूम करेंगे, A11 A12 A13, इसी तरह से A21 A22 A23, इसी तरह से जो एक है A31 A32 और A33। और सारे कोफैक्टर मालूम करने के बाद जो हमारे मैट्रिक्स मिलेगा उस मैट्रिक्स का हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। इस तरह से हमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए हासिल हो जाएगा। ओके, अब जो एक है हम सारे कोफैक्टर मालूम करते हैं। सबसे पहले तो A11 हम मालूम करेंगे, किसके बराबर होगा -1 1 + 1 M11 इक्वल टू, अब M11 क्या है, माइनर है इस 2 का, पहली रो पहले कॉलम को हाइड करेंगे 1 0 -3 5 होगा, 1 0 -3 5 होगा, इस तरह से। अब क्या करेंगे, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, माइनस की साइन, 0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब हम क्या मालूम करेंगे, A12 मालूम करेंगे, -1 होगा, 1 + 2 हो जाएगा, और माइनर M12 मालूम करेंगे इक्वल टू। अब देखो ये पहला प्लस का है तो दूसरा किसका होगा, माइनस का होगा, और ये हमें पता है कि क्यों प्लस का है और क्यों माइनस का है। इस -1 और इस क्यूब पर पावर, पहले इवन पावर बनेगी तो पॉजिटिव होगा, ओड पावर बनेगी तो नेगेटिव, फिर इवन फिर ओड फिर इवन फिर ओड, इस तरह से होगा हमारे पास। तो ये क्या है हमारे पास, इक्वल टू माइनस। अब M12 माइनर है किसका, इस 1 का है, तो हम पहली रो दूसरे कॉलम को हाइड करेंगे तो 1 0 2 5, तो 1 0 2 5, इस तरह से। तो ये माइनस की साइन लिखी हमने, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5, माइनस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, विच इज़ इक्वल टू माइनस प्लस माइनस -5 हो जाएगा। इसी तरह से A13 हम मालूम करेंगे, -1 और 1 + 3 हो जाएगा, और माइनर M13 होगा। अब देखो यहाँ माइनस का है तो अब प्लस का हो जाएगा। अब M13 माइनर है 0 का, पहली रो तीसरे कॉलम को हाइड करेंगे 1 1 2 -3, 1 1 2 -3 इक्वल टू, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, -3 - 2 क्या होता है, -5 होता है। इसी तरह से अब हम जो एक है पहली रो के कोफैक्टर मालूम कर लिए हमने, अब दूसरी रो के कोफैक्टर मालूम करेंगे। A21 -1 2 + 1 M21 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू, अब यहाँ प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब M21 माइनर है इस 1 का, तो दूसरी रो और पहले कॉलम को हाइड करेंगे, 1 0 -3 5 होगा, 1 0 -3 5, इस तरह से। अब ये माइनस की साइन लिखेंगे, इनटू 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 आया, -0 को -3 से मल्टीप्लाई किया 0 आया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो -5 हो जाएगा। अब A22 हम मालूम करेंगे, -1 होगा, 2 + 2 होगा, और M22 होगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ माइनस की साइन है, अब प्लस की साइन होगी। अब M22 माइनर है इस 1 का, तो हम दूसरी रो को दूसरे कॉलम को हाइड करेंगे, 2 0 2 5 होगा, तो 2 0 2 5, तो 2 5 ज़ा क्या होगा 10 होगा, माइनस, और 0 2 ज़ा क्या होगा 0 होगा, तो 10 - 0 क्या होगा 10 होगा। इसी तरह से आप जो है कोफैक्टर 2 3 मालूम करते हैं, A23 -1 2 + 3 होगा, और क्या होगा माइनर M23 होगा। अब ये प्लस का है तो ये माइनस का होगा। अब M23 माइनर है इस 0 का, तो हम दूसरी रो तीसरे कॉलम को हाइड करेंगे, 2 1 2 -3, 2 1 2 -3 हो जाएगा, इक्वल टू,
अब क्या है, ये माइनस की साइन है, माइनस की साइन आएगी, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -6 हो जाएगा। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। -6 -2 -8 होता है, माइनस माइनस +8 हो जाएगा इस तरह से। ओके, अब जो है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर A23 हमने मालूम किया, तो A जो है कि अब दूसरी रो के सारे कोफैक्टर हमने मालूम कर दिया। अब तीसरी रो के कोफैक्टर मालूम करेंगे। A31 -1 हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा और माइनर M31 होगा इक्वल टू, अब यहाँ माइनस है तो अब प्लस का होगा, M31 माइनर है इस 2 का। तीसरी रो पहला कॉलम हाइड करेंगे तो 1 0 1 0 होगा, 1 0 1 0, इस तरह से 1 0 0 होगा, -0 1 0 होगा, तो 0 -0 0 हो जाएगा। इस तरह से हम A32 मालूम करेंगे, -1 होगा, 1 और क्या होगा, पावर 3 + 2 हो जाएगा, और माइनर क्या होगा, M32 होगा इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर प्लस है तो अब क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। अब M32 माइनर है किसका, इस -3 का। तीसरी रो दूसरा कॉलम हाइड करेंगे, 2 0 1 0 होगा, 2 0 1 0 होगा। आप जैसे जैसे इस पर वर्कआउट करोगे वैसे वैसे आपकी जो है कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी। अब माइनस की साइन है, माइनस की साइन लिखेंगे, 2 0 0 होगा, इस तरह से 0 1 0 होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह से एज कोफैक्टर A33 हम मालूम करेंगे, -1 होगा, 3 + 3 होगा और M33 होगा। अब माइनस है तो यहाँ प्लस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर M33 माइनर है किसका, इस 5 का। अब तीसरी रो तीसरा कॉलम तो 2 1 1 1 होगा, 2 1 1 1 होगा इक्वल टू, 2 1 सा क्या होगा, 2 होगा, माइनस और 1 1 सा क्या होगा, 1 होगा, 2 - 1 क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरह से हमने सारे कोफैक्टर मालूम कर लिए। अब जो है कि हम क्या करेंगे, एडजॉइंट मालूम करेंगे। तो हमें पता है कि एडजॉइंट A किसके बराबर है, एडजॉइंट A बराबर है, अब जितने भी कोफैक्टर हमने मालूम किए उनकी वैल्यूज़ लिख देंगे, 5 -5 और ये -5 हो जाएगा, तो -5 10 8 हो जाएगा, -5 10 और ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह से 0 0 1 हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा, और इसका क्या कर देंगे हम, ट्रांसपोज कर देंगे। तो इस तरह से जो है कि हमारे पास क्या होगा, 5 -5 -5 -5 10 8 होगा, 0 0 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस मैट्रिक्स A का एडजॉइंट आ गया। अब जो है कि हमें क्या मालूम करना है, इन्वर्स मालूम करना है। अब A इन्वर्स किसके बराबर होगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A। क्या आया हमारे पास, 5 आया था, तो 5 लिखेंगे इस तरह से, 1/5 लिखा। अब क्या करेंगे, एडजॉइंट A क्या है, 5 है, -5 है, 0 है, -5 10 0 -5 8 1, इस तरह से। ओके, अब 1/5 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगा हर एलिमेंट से। 1/5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5/5 आ गया, -5/5 आ जाएगा, 0/5 आ जाएगा, -5/5 आ जाएगा, 10/5 आ जाएगा, इस तरह से 0/5 आ जाएगा, -5/5 आ जाएगा, 8/5 आ जाएगा, इस तरह से 1 यानी कि 1/5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। तो ये हमने इस तरह से जो है कि 1/5 को अंदर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा दिया। अब क्या करेंगे, 5 / 5 क्या होगा, 1 होगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी -5 / 5 -1, 0 / 5 0 हो जाएगा, -5 / 5 -1 हो जाएगा, 10 / 5 2 हो जाएगा, 0 / 5 0 हो जाएगा, -5 / 5 -5 डिवाइडेड बाय 5 -1 हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 5 यानी 8/5 होगा, और ये क्या है, 1/5। तो इस तरह से जो है कि हमने क्या कर दिया, हमने जो है कि A इन्वर्स मालूम कर लिया। तो दिस विल बी आर आंसर। तो इस तरह से हम एडजॉइंट मेथड से 3/3 मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करते हैं। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 के 6 पार्ट्स सोल्व कर लिए। 3 पार्ट हम पहले सोल्व कर चुके थे, 3 पार्ट्स हमने
अभी सॉल्व किए हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक भी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 2.3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो आई होप के तमाम क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे।